दुनिया में जब भी अंतरिक्ष अनुसंधान की बात होती है तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का नाम गर्व से लिया जाता है। बार इसरो ने ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसने भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में वैश्विक अभिजात वर्ग में शामिल कर दिया। एक चीज और नोट की, जैसे इंडिया के जो भी डिपार्ट्स हैं, उनके जो हेड्स हैं, वो अपने काम पर 100% दे रहे हैं। 100% दे रहे हैं और अपने काम को लेकर एक जुनून है उनके ऊपर कि हमें ये करना है। उस काम को काम की तरह निपटाना नहीं है, उसमें मतलब उसमें लगन, उसमें जो उनका एक क्रेज है ना, वो दिखता है। आज वो पता नहीं कौन कौन से रॉकेट्स लॉन्च कर रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से मिशन लॉन्च कर रहे हैं, और हम आज आटे की लाइन में लगे। तो इंडिया तो ऑब्वियसली वो तो स्पेस में अब वो तो उस रेस के अंदर शामिल है जहाँ पे रशिया, अमेरिका, यूएई वगैरह हैं, तो उस रेस में वो भी शामिल है इंडिया। आज देखें, उन्होंने इंजन विकास का कामयाब तजर्बा करके दिखाया कि इंसान अपने मकसद में लगा रहे तो कामयाब ज़रूर होता है। तो एक बहुत बड़ी इंडिया के लिए 40 सेकंड्स तक चेक किया गया उसे। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इनके लिए, बहुत बड़ी अचीवमेंट। और इसके लिए दुनिया से मतलब उनको कांग्रेस के मैसेज भी आ। आपको ये चीज़ ऐड कर दूं कि इंडिया इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है और तीसरी बनने जा। तो निक न्यूज़ भारत की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने शुरुआत की वीडियो में देखा, इसरो की नई कामयाबी को देखकर स्पेसएक्स के मालिक एलोन मस्क बहुत ही ज़्यादा सत्ते में है और वो कह रहे हैं कि इसरो स्पेसएक्स की बर्बादी का कारण ना बन जाए। दरअसल दोस्तों, आपको ये बता दें कि इसरो का नाम पूरी दुनिया भर में बहुत ही इज्जत से लिया जाता है और इसरो ने चंद्रयान, मंगलयान और आदित्य L1 जैसे मिशन लॉन्च करके दुनिया भर में अपना नाम बनाया है। और दोस्तों, इसरो ने अभी हाल ही में नई कामयाबी अंतरिक्ष के क्षेत्र में हासिल की है, जिसे देखकर पूरी दुनिया चकित है। दोस्तों, इसरो ने हाल ही में अपने प्रयोज परीक्षण यान के लिए विकास इंजन विकसित कर लिया है, जिसे देखकर पूरी दुनिया चकित है। और दोस्तों, ये तकनीक भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगी और वैश्विक कंपटीशन में भारत को आगे रहने में मदद करेगी। प्रयोज परीक्षण का मतलब है दोस्तों कि रॉकेट के कुछ हिस्सों को दोबारा से यूज़ कर सकें। इस कामयाबी से इसरो की लागत में कमी आएगी और पर्यावरण में भी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, पहले ये तकनीक USA के स्पेसएक्स के पास थी, लेकिन अब भारत ने विकास इंजन को विकसित करके इस तकनीक को काफ़ी हद तक हासिल कर लिया है। चीज़ और नोट की, जैसे इंडिया के जो भी डिपार्ट्स हैं, उनके जो हेड्स हैं, वो अपने काम पर 100% दे रहे हैं। 100% दे रहे हैं और अपने काम को लेकर एक जुनून है उनके ऊपर कि हमें ये करना है। उस काम को काम की तरह निपटाना नहीं है, उसमें मतलब उसमें लगन, उसमें जो उनका एक क्रेज है ना, वो दिखता है। वो दिखता है, वो उनकी मेहनत जो है ना रंग लाती है। अच्छा, ऐसा ही होता है। अच्छा, इसका मतलब है कि सिलेक्शन आपकी बहुत बेहतर हो। यानी कि आप अगर किसी को किसी डिपार्ट का बहुत हेड बनाते हो, चीफ बनाते हो, तो वाकई ही वो शख्स उस काबिल हो और वो लेके चले और रिजल्ट दे। यानी कि जुनूनी किस्म का कोई शख्स होता है ना, कि अपने काम को लेके बहुत जुनून हो, बहुत ही। अब आपने देखा पेशन। हाँ, गूगल के जो CEO हैं, सुंदर पिचाई, कितने अपने काम को लेकर कितने सीरियस हैं। मतलब मैंने बहुत सारे देखे हैं। और अच्छा, कामयाब भी फिर वही लोग होते हैं। अच्छा, नाम जो बनवाया उन्होंने, मतलब अपने आप को किसी एक फील्ड का माहिर बना दो। बिल्कुल ऐसे ही है। पता चले कि कोई भी किसी को भी उस तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो उनके जहन में सिर्फ एक पीछे रह जाएंगे। क्या लगता है कि आज तक अगर 75 सालों में हम लोगों ने खुद मुख्तारी से कुछ किया नहीं, चाइना और अमेरिका की बेस पे हम लोग चल रहे हैं इस टाइम तक। अगर फैक्ट पे देखें तो सर क्या लगता है कि खुद की बेस पे अगर हम देखें तो हम लोगों को रिलेशनशिप बेहतर करने हैं, या आज भी चाइना और अमेरिका की वो कंधे से कंधा कह के ना, वो कंधे उन्होंने हमें अपने कंधों पर उठाया और हम चल रहे हैं? सर ये करना है। देखिए, बेसिक मसला जो है ना, वो हमारी ये हुकूमत जो मामलात हैं, अब सभी को ही पता है। जब तक ये किसी सिमत में बनेगी नहीं ना, एक फेयर और एक अच्छी, तब तक हम लोग इस तरह पीछे से पीछे जाते जाएंगे। क्योंकि आपको सबको पता है कि हमारे जो हुक्मरान हैं, उनके हाथ में है सारी गेम, और आजकल भी जो हो रहा है सबके सामने है। तो नो डाउट कि जब तक कोई, ये अल्लाह ही है कि कोई हमारी रहनुमाई करें। मैं आखिरी एक क्वेश्चन करना चाहूँगी आपसे। आप मुझे बताइए कि हमारे डोमेस्टिक इश्यूज इस तरह के भोंडे किस्म के हैं कि उन पे हंसी आती है। मतलब हम उन डोमेस्टिक इश्यूज के अंदर इतना उलझे हुए हैं कि ये स्पेस एजेंसी वगैरह चलाना तो बड़ी दूर की बात है। और स्पार्को हमारी जो है मौसम तक ठीक नहीं बता सकती। मतलब एक वक्त वो था कि सबसे पहले मेरे ख्याल में एशिया के अंदर सबसे पहले सेटेलाइट हमने भेजी थी, तो इस वक्त तो स्पार्को को कोई नाम निशान ही नहीं है, वो कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। तो इंडिया तो ऑब्वियसली वो तो स्पेस में अब वो तो उस रेस के अंदर शामिल है जहाँ पे रशिया, अमेरिका, UAE वगैरह हैं।
तो उस रेस में वो भी शामिल है, इंडिया भी। तो उनका आप देखें ना, पीछे वो उनका एक फेल हुआ था, एक अटैम्प्ट उनकी फेल हुई थी। तो रात को 3 बजे जाके पाकिस्तानी सिर्फ इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि वो फेल होगी और हम लोग हंसेंगे। हमारी मेंटालिटी चेक करें कि हम उनकी नाकामी को खुद की कामयाबी समझते हैं। हमने तो कोई आगे मेहनत करनी नहीं है। हमें लगता है कि उनकी स्पेस एजेंसी अगर नाकाम होगी तो इसका मतलब है कि हम कामयाब हो गए। ऐसे ही हमारी मेंटालिटी यहीं पे अड़ी हुई है कि अगर इंडिया नाकाम होगा तो हमारी खुशी है, हम उसी में खुश हो लेना अच्छा होगा। आज नेबर कहाँ पे चले गए, मैं आपको दिखाया तस्वीर, आपने खुद देख लिया कि वो चांद की बातें, स्पेस की बातें कर रहे हैं। हम आज भी आटे की बोरियां रोज 10-10 किलो की बांट रहे हैं। वहाँ पे उनका क्या विजन है? उनका क्या मैंने आपसे पहले कहा ना कि वो जो जहनी गुलाम थे ना, उनसे निकल चुके हैं। हम इससे निकल चुके हैं। हम अब तक ज़हनी गुलाम है। रात तो दोनों इकट्ठे हुए थे, दोनों इकट्ठे हुए थे, लेकिन उनकी सोच, जैसे खान साहब कहते हैं ना कि जो लोग अपनी सोच को ऊंचा रखते हैं ना, खान साहब की बात की। खान साहब ने भी जलसे में कहा था कि रूल ऑफ लॉ इंडिया में ज्यादा है, पाकिस्तान में कम है। इंडिया की मईशत जो है, महंगाई उधर कम है, हमारे में ज्यादा है। वो खुद प्रेज करते हैं उनको। देखिए, हकीकत को मानना चाहिए। हकीकत को मानना इसलिए चाहिए कि देखिए कि जहां पर भी जब ऊपर ताकतवर लोग जब वो गलत काम करते हैं ना, तो आवाम ऊपर को आ जाती है कि भाई आप ये गलत काम कर रहे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे पाकिस्तान जिस पे हम इल्जाम लगाते थे वो आज तरक्की कर गया। अगर वो इतने मजालिम करता होता, अपनी अवाम पे मारता कुटता होता, तो आज तरक्की करते। मैं आपको वही बात कर रहा हूँ, कि उनके अवाम में ना एक किस्म का एक शऊर आ गया था कि भाई ये ऐसा एजुकेशन दी है। शऊर, एजुकेशन है तो शऊर है। एजुकेशन के बगैर तो आपके अंदर IT एंड टेक्नोलॉजी की एजुकेशन बहुत ज्यादा दी उन्होंने। हम हमारे साथ एक ही अभी वो एक और एलन मस्क के साथ, मेरे ख्याल से नासा की जो बड़ी कंपनी है उसके साथ वो काम कर रहे हैं। अभी एक शटल बनाया है आपने, एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स है। आपने उसकी बात की तो मैं बताना चाहूँगा, आज जिस तरह से उन्होंने एक नया शटल बनाया है, उन्होंने वो जो रॉकेट बनाया वो स्पेस में जाएगा, जाकर वो सैटेलाइट छोड़ेगा और रीलैंडिंग करेगा, दोबारा आगे लैंड हो जाएगा। इस तरह की टेक्नोलॉजी आपने कभी सोची थी कि कोई बना सकता है? हम सोच सकते हैं, सिर्फ सोच किया तक पाकिस्तानी, बाकी वो लोग काम कर चुके हैं। हाँ, वो इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, हम सोच रहे हैं अभी तक। जरा बताएं, जरा यहाँ पर मैं किसी बच्चे से पूछूंगा कि हमारी स्पेस एजेंसी क्या, किसी को नहीं पता होगी। यहाँ पर मैं पूछूं इंडिया की क्या, तो सब बताएंगे इसरो। इसी तरह अब हमारी हो तो हम काम बताए ना, हमारी हो है कोई नहीं। हम जो है ना अपने जो है ना जेबें भरने पे लगे हुए हैं, बाकी हमारे आगे वो टारगेट्स नहीं है। साथ मुकाबला करना पॉसिबल नहीं है, क्या सही जवाब देंगे आप? इंडिया में सिर्फ स्पेस टेक्नोलॉजी की नहीं, हर एक चीज़ में उसके साथ। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए निक न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।